नमस्ते, मैं हूं आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द पॉलिटिकल ब्लॉग्स में। आज मैं हरियाणा के चर्चित मर्डर केस मनीषा मर्डर केस के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और हरियाणा की जनता जो अभी सड़कों पे बैठी हुई है और प्रोटेस्ट कर रही है। हरियाणा में 13 अगस्त को एक युवती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, जिसमें सर और तन दोनों अलग अलग थे और जिस युवती की लाश हरियाणा में मिली है वो पेशे से एक टीचर थी। 13 अगस्त के बाद 17 अगस्त को उसी हरियाणा की हाईटेक सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 57 में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पे अंधाधुंध फायरिंग हुई और उसी 17 अगस्त की शाम को सफीरो कॉलोनी में दो सगी बहनों के ऊपर एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की और दोनों बहनें, जिसमें से एक बहन तत्काल प्रभाव से एक्सपायर हो गई और दूसरी बहन को गंभीर रूप से घायल है। उसकी बचने की संभावना 1% ही है। ऐसे में आप सबके मन में आ रहा होगा कि इस वक्त हरियाणा सरकार क्या कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्र की राजनीति में व्यस्त है। उन्होंने हाल फिलहाल में ही बयान दिया है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस सरकार अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है, वो किसी तांत्रिक से इलाज कराएं। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी ये वक्त सही वक्त होगा केंद्र की राजनीति के लिए। मुझे लगता है ये वक्त आपको अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस वक्त आप केंद्र की राजनीति में ना उलझे तो बढ़िया रहेगा। आज मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार जंगल में विद्रोह हुआ और सभी जानवरों ने कहा कि हम शेर के राज में बोर हो गए हैं और हमें लगता है कि राजा अब बदल देना चाहिए। तो सभी जानवरों की समिति बैठी और बैठक हुई और उसके बाद एक बंदर को राजा नियुक्त किया गया। काफी दिन बीतते गए, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक बकरी रोती हुई बंदर के पास आई, बोली महाराज मेरे बच्चे को एक भेड़िया उठा ले गया है और आप चलें और मेरे बच्चे की जान बचाएं। अब बंदर बकरी के साथ उस जगह पहुंचा जहां पे भेड़िया उस बकरी के बच्चे को लिए हुए खड़ा था, लेकिन तब तक उसने उस बच्चे को मारा नहीं था। बंदर गया साहब, पहले एक पेड़ पे, फिर दूसरे पेड़ पे, फिर तीसरे पेड़ पे, और जैसे जैसे भेड़िया उस बकरी के बच्चे को दबोचने लगा, बकरी का बच्चा उतनी तेज चिल्लाने लगा और बकरी भी उतनी तेज रोने लगी और बंदर ने भी अपनी स्पीड दोगुनी कर दी। बंदर कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे, बंदर ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और देखते देखते भेड़िए ने बकरी के बच्चे को मार दिया। फिर कुछ देर बाद बकरी ने पूछा कि महाराज ये भेड़िया मेरे बच्चे को मारे दे रहा है, आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो बंदर कहता है कि मैं तो देखो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो उसे उछल कूद कर सकता हूं, इससे आगे भेड़िए से लड़ने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं। अब आपका बच्चा बचे या ना बचे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, इस कहानी का ना हरियाणा सरकार से कोई लेना है, ना मुख्यमंत्री जी से कोई लेना है, ना इस घटना से कोई लेना है।